हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ हैं मिस्टर ऋतिक कपूर। हम वापस आ गए हैं, हम दोनों फिर से आ गए हैं और आप लोगों के सामने बात करने वाले हैं हम यहाँ पे आईपीएल के मैच नंबर 19 की, जो कि हो रहा है दो रॉयल्स के बीच में। और वो दो रॉयल्स कौन से हैं? राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। बेंगलुरु हो गया नाम, बैंगलोर नहीं है अब। तो आरआर वर्सेस आरसीबी का ये मैच होने वाला है और ये मैच होने वाला है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में एसएमएस में। और उसके साथ बात करेंगे यहाँ पे कि आप स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पर जाके कैसे क्लासिक फैंटेसी टीम बना सकते हैं, उसके साथ साथ लाइव खेलते खेलते कैसे आप रियल कैश जीत सकते हैं और स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने ज्ञानकारी सेगमेंट की तरफ ऋतिक। तो ज्ञानकारी सेगमेंट के लिए गियर लगा दो, पहला गियर। तो सबसे पहले ज्ञानकारी सेगमेंट में हम जानेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो ऋतिक, क्या कहती है सवाई मानसिंह स्टेडियम की विकेट? सवाई मानसिंह स्टेडियम की जय पिच, अगर आप पिछले दो मैचेस देखो जो राजस्थान रॉयल्स अपने होम ग्राउंड पर खेली है जयपुर में, तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल करी है। और राजस्थान रॉयल्स ने ही दोनों मैचेस में जो जीत हासिल करी है जयपुर में इस आईपीएल के सीजन में, तो पहले बैटिंग करते हुए स्कोर खड़ा किया और जीत हासिल कर ली। पर लेकिन अगर आप ओवरऑल पिच का अंदाज देखो तो चेजिंग के लिए ठीक विकेट माना जाता है और साथ ही साथ थोड़ा पिच अब ड्राई भी हो गया है, बैटिंग के लिए थोड़ा फ्लैट भी है। पर लेकिन स्पिनर्स का रोल भी आ जाएगा इस पिच पर। शुरुआत में तेज गेंदबाजों का रोल है और साथ ही साथ अगर तेज गेंदबाज कटर्स वगैरह डालें तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ अब चलते हैं सीधा जानने के लिए कि यहाँ का हेड टू हेड क्या कहते हैं। जब ये दोनों टीमें एक साथ आमने सामने होती हैं तो हेड टू हेड क्या रहा है अब तक का? दोनों टीमों के बीच में 30 मैचेस हुए हैं, जिसमें से राजस्थान रॉयल्स ने 12 मैचेस जीते हैं, आरसीबी ने 15 मैचेस जीते हैं और नो रिजल्ट रहे 3 मैचेस। ओके, तो आरसीबी का पलड़ा यहाँ पे थोड़ा सा भारी लग रहा है ऋतिक। और लेकिन अभी इस वक्त के हिसाब से मेरे को लगता है कि राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा वैसे भारी है कि वो राजस्थान जिस तरह से खेल रही है इस सीजन में बड़ा गजब खेल रही है। वेराज 3 मैचेस खेले, तीनों जीती हैं। और आरसीबी मेरे को लगता है कि 4 मैच खेली है और 3 हार चुकी है। तो अभी उनके लिए तो बहुत ही संकट का समय चल रहा है, उनको निकालना पड़ेगा यहाँ से मैच अब ये वाला। तो अब इसके बाद ऋतिक क्या वेन्यू स्टैट्स बताने वाले हो आप? वेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर ये मुकाबला होने वाला सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। तो वेन्यू के बारे में जो आंकड़े हैं वो कुछ ऐसे हैं। टोटल मैचेस यहां पर यानी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 54 हुए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 20 मुकाबले जीते हैं और सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 34 मुकाबले अपने नाम करे हैं। ये तो हो गई बात यहाँ पे वेन्यू स्टैट्स की। अब चलते हैं प्रोबेबल 11 की तरफ। तो कौन सी टीम के बारे में बताना चाहेंगे आप? होम टीम राजस्थान रॉयल्स। ओके, गो फॉर इट। ओके, तो राजस्थान रॉयल्स की प्रोबेबल 11 कुछ ऐसी है। यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरन हेटमायर, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, आंद्रे बर्गर और युजवेंद्र चहल। ये तो हो गई हमारे यहाँ पे आरआर की बात। अब चलते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ। आरसीबी की टीम की प्रोबेबल 11 कैसी दिखती है उसके बारे में बात करते हैं। तो आरसीबी की टीम में रहेंगे विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, मयंक डागर, रीस टोपले, मोहम्मद सिराज एंड यश दयाल। तो ये तो हो गई हमारी ज्ञानकारी सेगमेंट के बारे में बातें। सारी स्टैट्स आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दी हैं, सब बातें कर लिए, सब डेटा हो गया। तो अब डेटा के साथ जरा सा खेल लेते हैं और अब चलते हैं अपने आज के बाजीगर की तरफ। और आज के बाजीगर सेगमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्लासिक फैंटेसी टीम के बारे में कि स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे जाके आप क्लासिक फैंटेसी टीम कैसे बना सकते हैं। ऋतिक बताएंगे। ऋतिक भाई साहब, ओवर टू यू। बिल्कुल, और आरआर वर्सेस आरसीबी मुकाबले की क्लासिक फैंटेसी कुछ ऐसी रहेगी। विकेट कीपर्स में रहेंगे जॉस बटलर और संजू सैमसन, बैटर्स में विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, यशस्वी जायसवाल, ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन और रियान पराग, बॉलर्स में मोहम्मद सिराज, रीस टोपली और ट्रेंट बोल्ट, कैप्टन रहेंगे विराट कोहली, वाइस कैप्टन रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल। तो ये तो हो गई क्लासिक फैंटेसी। कैप्टन भी बता दिया, वाइस कैप्टन भी बता दिए। पर लेकिन एक सवाल आ जाता है फिर बार बार जब हम क्लासिक फैंटेसी बनाते हैं। सबसे पहला सवाल तो दिमाग में मेरे ये आता है कि टीम बनाते वक्त, खैर मान लो मैंने टीम बना ली और कप्तान चुना, वाइस कैप्टन चुना और बाकी के जो अलग खिलाड़ी हैं वो अगर नहीं चल पाते फिर क्या करूँ? तो देखिए कई बार हो सकता है कि आपने 11 प्लेयर्स चुने, आपके 6-7 प्लेयर्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर जाए, लेकिन 3-4 प्लेयर्स जो हैं वो कैप्टन वाइस कैप्टन भी हो सकता है, कोई और प्लेयर भी हो सकता है, वो ऑफ रह जाए, वो परफॉर्मेंस ना कर पाए उस तरह की। तो क्या कर सकते हो? तो आप जाके उनका स्टॉक जो है वो खरीद सकते हैं, शॉर्ट पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड देन उसके हिसाब से आप अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए, आपका रिस्क जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ ना जाए। तो रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हैं एंड वहाँ से अपने लॉसेस को भी बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है अपने जो ओवरऑल अनसर्टिनिटीज़ है उनको कम करने का। अच्छा, और अगर मान लो मैं टीम बना रहा हूँ, मुझे डाउट आ रहा है कि मेरे खिलाड़ी चलेंगे या नहीं चलेंगे, मुझे आने वाले टाइम में पॉइंट्स मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, तो उस केस में क्या करना पड़ जाता है फिर? तो देखिए अच्छा सवाल है ये भी। अगर जस्ट इन केस आपको लग रहा है कि फर्स्ट इनिंग्स के आसपास आते आते आपकी टीम जो है
वो नहीं परफॉर्म कर रही है इतना अच्छा, आपके जो प्लेयर्स आपने चुने थे वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और आपको इतना बड़ा पॉइंट्स नहीं दे पाएंगे, तो आप जाके सेकंड इनिंग्स की भी टीम बना सकते हो और वहां पर भी आप ओवरऑल ये सिचुएशन होती है कि आपको कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करना और बाकी अपने प्लेयर्स चूज करने, तो उसके अकॉर्डिंगली आप टीम बना सकते हैं कि सेकंड इनिंग्स में कौन से प्लेयर ज़्यादा बेहतर चल सकते हैं, जो गेंदबाजी साइड से होंगे और जो बल्लेबाजी साइड से होंगे, उसके बेसिस पे एक और टीम बनाए और वहां से भी अपना लॉस जो है उसको मिटिगेट कर सकते हैं, बैलेंस आउट कर सकते हैं एंड देन ओवरऑल रिस्क को भी कम कर सकते हैं। तो ये भी एक अलग तरीका हो सकता है आपने आपको ओवर जो डाइवर्सिफिकेशन है उसका यूज करने का और अपने जो लॉसेज है उसको बैलेंस आउट करने का। तो ये तो बात हो गई क्लासिक फैंटेसी की सेकंड इनिंग्स की, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म में मिलती है, वो है लाइव खेलते खेलते रियल कैश जीतने का मौका। जी हाँ, ये होता कैसे है, क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। स्पोर्ट्स बाजी के स्टैट्स प्रो पे जाके आपके पास बहुत सारे कॉन्टेस्ट वहां पर आपको दिखेंगे, बहुत सारी मार्केट दिखेंगे या बहुत सारे सवाल दिखेंगे, अलग अलग नाम है लेकिन काम एक ही है, वो है आपको रियल कैश जिताना। और जिस तरह से जो भी क्वेश्चन होगा उसके बेसिस पे आपको आंसर देना होगा अपने दिल दिमाग और डेटा का एनालिसिस करते हुए, क्योंकि जनरली हम देखो कहीं भी जाते हैं मैच देख रहे हैं तो वहाँ पे हम एनालिसिस तो करते रहते हैं कि यार ये विकेट ऐसी है वैसी है, यहाँ पर रन ऐसे बनेंगे, और जो कि हम ज्ञानकारी सेगमेंट में भी ऑलरेडी आप सब चीज़ बता चुके हैं आपको, तो ऑलमोस्ट वही सिमिलर चीज़ें हम सब करते रहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी। और उसके बदले में अगर आपको कहीं पे रिवॉर्ड मिल जाए तो दिक्कत क्या है ना, आपकी जो हॉबी है उससे अगर आप कुछ रिटर्न पा सकते हो तो दिक्कत कुछ होनी नहीं चाहिए। और इसी के चलते स्टैट्स प्रो आपके लिए लेकर आए हैं हम। वहां पर आपको सवाल मिलेंगे और उन सवाल का जवाब देना आपको अपने दिल दिमाग और डेटा के साथ एनालिसिस करके। तो कैसे खेलते हैं स्टैट्स प्रो पे, चलिए मैं दिखाता हूं। तो अगर आप यहाँ पे जाके स्टैट्स प्रो पे देखेंगे तो सबसे पहला सवाल आता है राजस्थान टू विन T20 मैच अगेंस्ट बेंगलुरु। तो अब जो हमने ज्ञानकारी सेगमेंट में डिस्कशन किया था कि राजस्थान के पास जो मैचेस हैं जीते हुए हेड टू हेड में 12 हैं और आरसीबी के 15 हैं, लेकिन इस वक्त पे जो फॉर्म है टीम की वो गजब है राजस्थान की टीम की। और आप पिछले स्टैट्स पे ना नजर डालते हो, अभी के स्टैट्स पे और अभी की टीम्स पे नजर डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। और सवाई मानसिंह स्टेडियम में आपको पता ही है चेज करते हुए ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन ओवरऑल जो राजस्थान की टीम है वहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भी जीत रही है, तो उनकी जो बैटिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बॉलिंग तो है ही स्ट्रॉन्ग, उनके पास स्पिनर और पेसर सब कुछ है अच्छे अच्छे वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगता है कि आप उस हिसाब से अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, येस या नो पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करें थोड़ा सा नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करके कि क्या है, सेकंड क्वेश्चन है विल द टॉस विनिंग टीम ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट। अब आपके हिसाब से क्या हो सकता है, क्या यहाँ पे टीम्स जो हैं पहले गेंदबाजी चूज करेंगे, क्योंकि ऋतिक ने बताया था ज्ञानकारी सेगमेंट में कि यहाँ पे चेज करना पसंद करती हैं टीमें, तो ये भी ऑप्शन एक हो सकता है। आप वहाँ पे जाकर अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं इसके बेसिस पे, येस और नो में। और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करके चलेंगे हम तो और बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं यहाँ पे, बहुत सारे सवाल हैं जिनके आप ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। एंड अगर एक ये सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग है उसके बारे में बात करें तो टीम बैटिंग फर्स्ट टू स्कोर 178 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। आपको लगता है कि भाई पहली टीम जो है वो 178 से ज़्यादा रन्स बना देगी, तो आप कर सकते हैं इस पे यस, और अगर आपको लगता है नहीं तो आप नो पे कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक दो जो मैचेस खेले हैं यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स ने, तो दोनों में 180 से ज़्यादा स्कोर बना है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगेन सामने है आरसीबी की टीम, आपको लगता है कि उनके खिलाफ बना सकते हैं यस तो यस पे आप इन्वेस्ट करें और नो तो नो पे इन्वेस्ट करें। और जो भी आपका ओपिनियन रहेगा अगर सही हुआ तो आप जाके वहाँ पे बिल्कुल कैश जीत सकते हैं, रियल कैश जीतेंगे। और जस्ट इन केस आपने इन्वेस्ट किया नो पे लेकिन आपको बाद में लग रहा है कि ये यस हो सकता है, जो भी है आप उसके बेसिस पे वहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं। तो आपको लाइव खेलते खेलते ध्यान रखना होगा कि भाई मैच जो चल रहा है उसके अंदर क्या एक्चुअली सीन हो रहा है, और उसके बेसिस पे आपके पास और भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट आते रहेंगे जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करता रहेगा, तो आपको ध्यान उधर भी रखना होगा, क्योंकि यही तो थ्रिल है ना, जो मैच में चल रहा है उसके बेसिस पे यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे भी डायनामिकली वो सब चेंज हो रहा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है चीज़ें खेलना। और अगर आप एक ट्रू स्पोर्ट्स फैन हैं, एनालिस्ट हैं और अपना एनालिसिस आपका बहुत तगड़ा होता है, तो आप यहाँ पर लगाएं और यहाँ पर दिखाएं और रियल कैश जीत के दिखाएं, मज़ा आएगा। तो ये तो हो गई स्टैट्स प्रो की बात। अब बात करते हैं हम स्टॉक्स की, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं आप, कि हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से टॉप 3 पिक्स हैं जो आप जाके स्टॉक्स जिनका आप खरीद सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि टॉप 3 पिक्स कौन से होने वाली हैं, वो स्टॉक्स की इस मैच के लिए मैं आपको बताता हूं। तो फर्स्ट पिक होंगे यशस्वी जायसवाल, जिनका लॉन्ग है 47 रुपीज एंड शॉर्ट इज 43 रुपीज। अगर आपको लगता है कि यशस्वी जायसवाल ओवरऑल मैच में 47 से ज्यादा पॉइंट्स निकाल कर देंगे, बनाकर देंगे आपको, तो आप 47 पे क्लिक कर सकते हैं, लॉन्ग 47 पे। एंड अगर आपको लगता है कि 43 से कम पॉइंट्स रह जाएंगे यशस्वी जायसवाल के, तो आप शॉर्ट 43 पे जाके वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन वुड बी, सेकंड पिक वुड बी संजू सैमसन, जिनका लॉन्ग इज 50 एंड शॉर्ट इज 46। सेम गोज विद हिम, अगर आपको लगता है 50 पॉइंट्स ज़्यादा आपको ला कर दे सकते हैं, स्कोर करके दे सकते हैं, तो आप लॉन्ग 50 पे इन्वेस्ट करें, अदरवाइज शॉर्ट 46 पे कर सकते हैं। एंड थर्ड वुड बी ग्लेन मैक्सवेल, लॉन्ग इज 58 रुपीज एंड शॉर्ट इज 54 रुपीज। तो सेम ड्रिल यहाँ पर भी है, अगर आपको लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल 58 से ज़्यादा आपको पॉइंट्स ला कर देंगे, बिकॉज ही इज एन ऑलराउंडर, तो गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं,
तो वहाँ पर आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग पे, और अगर आपको लगता है नहीं इतना नहीं आएगा, 54 से कम पॉइंट्स रह जाएंगे, तो आप जाके शॉर्ट पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो जय आपने समझा दिया स्टॉक्स के बारे में, स्टैट्स प्रो के बारे में, पर लेकिन आपने सुना क्या? राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन को सिर्फ 3 रन चाहिए और आईपीएल में अपने 4000 आईपीएल रन पूरे करने के लिए। 4000 रन भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुकाम है। संजू सैमसन बहुत अच्छे तगड़े पिलर है, एक बहुत बड़े, मेरे को लगता है राजस्थान रॉयल्स के लिए, और यंग टैलेंट राजस्थान ने उस टाइम पे आइडेंटिफाई किया था और तब से इनके साथ हैं, और अब तो कप्तानी कर रहे हैं इतने टाइम से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे है, काफ़ी अच्छी जर्नी रही है। इंडियन टीम का जो अब सिनेरियो बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन राजस्थान की टीम में जगह उनकी हमेशा पक्की रही है, और 4000 रन मेरे को लगता है इस मैच में पूरे हो जाएंगे बड़े आराम से। 3 रन तो चाहिए, 3 ही रन चाहिए, हो जाएगा, एक बाउंड्री लगा दो हो जाएगा संजू भाई, और क्या। तो देखना होगा लेकिन ओवरऑल रन्स कितने बनाते हैं संजू सैमसन यहाँ पर। और उसके साथ साथ अब चले जरा मुफ्त का ज्ञान देने हमारी ऑडियंस को, जाते जाते दे देते हैं। और मुफ्त के ज्ञान में सबसे पहले प्रेडिक्शन कर देते हैं। प्रेडिक्शन यानी विनिंग प्रेडिक्शन, दोनों टीमों में से किसकी परसेंटेज ज्यादा है विनिंग। तो राजस्थान रॉयल्स की विनिंग परसेंटेज है 70% और आरसीबी की विनिंग परसेंटेज है सिर्फ 30%। 70-30 है ऋतिक, बहुत बड़ा जो है गैप है, बहुत बड़ा गैप है, और ये बताता है कि गैप सिर्फ यहाँ नहीं है, यहाँ टीम की जो कॉम्पोजिशन है वही वैसी है कि आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं पाओगे कि आरसीबी शायद से मैच जीत पाए, अनटिल अनलेस किंग कोहली अगर आके एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करें और वहाँ पे रन्स बनाए, तो उसके अलावा और तो कोई चारा है नहीं। और उसके साथ साथ अब एक और मुफ्त का ज्ञान दे जाते हैं ऑडियंस को, और वो एक मुफ्त का ज्ञान ये है कि हम एक और बोनस स्टॉक आपको बताएंगे कि कौन सा वो स्टॉक है जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप रिटर्न्स अच्छे पा सकते हैं। और वो स्टॉक है नन अदर देन किंग कोहली का, विराट कोहली का, जिनका लॉन्ग इज 56 रुपीज एंड शॉर्ट इज 52 रुपीज। तो सेम वही चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है कि विराट कोहली जो है 56 पॉइंट से ज़्यादा कमा कर दे पाएंगे आपको, तो आप जाके 56 रुपीज़ लॉन्ग पे आप लॉन्ग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड देन अदरवाइज नहीं तो 52 शॉर्ट पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी लास्ट मिनट अपडेट्स होती हैं, कोई प्लेयर टॉस के बाद पता चला कि रिप्लेस हो गया है, इंजरी है या कुछ भी है, फिटनेस इश्यूज है, तो जो भी अपडेट होते हैं लास्ट मिनट वो मिलता है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और उसके साथ साथ अपना जो सपोर्ट है वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी देना, एंड उसके साथ साथ यूट्यूब पे जरा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी।